क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। यह विकेंद्रीकृत होती है, यानी यह एक वितरित लेजर पर काम करती है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है, और इसे किसी केंद्रीय प्राधिकरण जैसे सरकार या वित्तीय संस्थान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, लेकिन इसके अलावा इथेरियम, रिपल, XRP, लाइटकॉइन और डोजकॉइन जैसी हजारों अन्य क्रिप्टो करेंसी भी हैं। Key features of cryptocurrencies. Decentralization क्रिप्टोकरेंसी को किसी केंद्रीय प्राधिकरण जैसे केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। इसके बजाय यह कंप्यूटरों, नोड्स के एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके की गई लेन देन को एक सार्वजनिक अपरिवर्तनीय लेजर पर रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। यह पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सिक्योरिटी क्रिप्टोकरेंसी लेन देन को सुरक्षित करने, नए यूनिट्स के निर्माण को नियंत्रित करने और संपत्ति के हस्तांतरण की पुष्टि करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। एनोनिमिटी, जबकि सभी लेन देन ब्लॉकचेन पर सार्वजनिक होते हैं, इसमें शामिल पक्षों की पहचान एनक्रिप्टेड होती है, जिससे एक हद तक गुमनामी मिलती है। ग्लोबल एंड इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस क्रिप्टोकरेंसी को वैश्विक रूप से न्यूनतम शुल्क के साथ और त्वरित निपटान समय में ट्रांसफर किया जा सकता है, जबकि पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियां दिन ले सकती हैं और उच्च शुल्क लेती हैं। क्रिप्टोकरेंसी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं और भारतीय बाजार पर भी इसके कई प्रभाव पड़े हैं। 1. इकोनॉमिक इंपैक्ट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। भारतीय निवेशकों ने क्रिप्टोकरेंसी में एक वैकल्पिक निवेश विकल्प के रूप में बढ़ती रुचि दिखाई है। कई लोग इसे एक उच्च लाभ वाला संपत्ति वर्ग मानते हैं, भले ही इसकी अस्थिरता हो। इसने भारत में वाजिर एक्स, ज़ेपपे और कॉइन DCX जैसी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के उभरने का कारण बना है। स्पेक्यूलेशन एंड वॉलेटिलिटी है। क्रिप्टोकरेंसी बहुत अस्थिर होती है। इसने अटकलों पर आधारित व्यापार को बढ़ावा दिया है, जहां निवेशक कीमतों के उतार चढ़ाव के आधार पर खरीद और बेचते हैं, न कि मुद्रा के अंतर्निहित मूल्य के आधार पर। इस प्रकार के व्यापार में महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ उच्च जोखिम भी जुड़ा होता है। जॉब क्रिएशन क्रिप्टोकरेंसी। बाजार के विकास ने ब्लॉकचेन विकास, क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग, विनियमन और वित्तीय सलाहकार जैसे क्षेत्रों में नौकरियों के सृजन का मार्ग प्रशस्त किया है। 2. रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, अनसर्टेनिटी अराउंड रेगुलेशन। भारतीय सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर मिश्रित रुख अपनाया है। जबकि उसने क्रिप्टो ट्रेडिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, फिर भी वह सतर्क रही है। क्रिप्टो ट्रेडिंग पर करों का प्रस्ताव रखा गया है और सरकार ने अपनी डिजिटल मुद्रा, डिजिटल रूपी CBDC बनाने पर विचार किया है। टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। 2022 के केंद्रीय बजट में भारत ने क्रिप्टोकरेंसी लाभ पर 30% कर और क्रिप्टो लेन देन पर अतिरिक्त 1% TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लागू किया। इसे सरकार द्वारा क्रिप्टो बाजार को विनियमित करने और राजस्व उत्पन्न करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। हालांकि इस तरह के उच्च कर से निवेश में कमी आने की आशंका जताई जा रही है। फ्यूचर रेगुलेशन क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य के विनियमन के बारे में अभी भी काफी अनिश्चितता है। कुछ लोग निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक स्पष्टता और एक विनियामक ढांचे का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य का मानना है कि अत्यधिक विनियमन नवाचार को बाधित कर सकता है। भारतीय कंपनियां क्रिप्टोकरेंसी के अलावा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का पता लगाने में बढ़ती रुचि दिखा रही हैं, जैसे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, डिजिटल पहचान, सत्यापन और स्मार्ट अनुबंध। भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने अपनी प्रक्रियाओं में सुधार, धोखाधड़ी को कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। हालांकि पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों में इसका मुख्य धारा में अपनाया जाना अभी शुरुआती चरण में है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी का अपनाना अभी शुरुआती चरणों में है, जबकि शहरी युवा और तकनीकी रूप से सजग लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं। व्यापक जनता जोखिमों और विश्वास की कमी के कारण
अधिक संकोच करती है। भारत दुनिया में सबसे बड़े रेमिटेंस प्राप्तकर्ताओं में से एक है। क्रिप्टो करेंसी पारंपरिक रेमिटेंस विधियों के मुकाबले एक प्रभावी और लागत कुशल विकल्प प्रदान कर सकती है, जिससे सीमा पार धन भेजने की लागत कम हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी भारतीय प्रवासी श्रमिकों को उच्च शुल्क से बचने में मदद कर सकती है, जो पारंपरिक बैंकों और मनी ट्रांसफर सेवाओं द्वारा लिया जाता है। क्रिप्टो करेंसी वित्तीय सेवाओं को बैंक रहित आबादी तक पहुंचाने में मदद कर सकती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सीमित है। लोग केवल एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके मूल्य का संचय और स्थानांतरण कर सकते हैं। डीफाई प्लेटफॉर्म, जो ब्लॉकचेन का उपयोग करके मध्यस्थों के बिना उधारी और व्यापार जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, भारतीय नागरिकों को वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इनकी अर्ध गुमनाम प्रकृति होती है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और अन्य अवैध उपयोगों के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित धोखाधड़ी योजनाओं में वृद्धि हुई है, जिनमें पॉन्जी स्कीम्स, फर्जी एक्सचेंज और पिरामिड स्कैम शामिल हैं। इससे निवेशक सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। जैसे जैसे अधिक लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं, निवेश व्यवहार में बदलाव आ सकता है। कुछ निवेशक पारंपरिक स्टॉक्स या बॉन्ड्स की तुलना में क्रिप्टो को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे भारतीय शेयर बाजार में तरलता और निवेश प्रभावित हो सकता है। भारतीय शेयर बाजार नियामक जैसे सेबी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर विनियमन कड़ा कर सकते हैं, खासकर अगर ये बड़े आकार में बढ़ते हैं और पारंपरिक वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा पैदा करते हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के पास बैंकिंग, बीमा, आपूर्ति श्रृंखला, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे उद्योगों को बाधित करने की क्षमता है। भारतीय सरकार और कंपनियां अपनी परिचालन प्रक्रिया में ब्लॉकचेन को और अधिक एकीकृत करने पर विचार कर सकती हैं। वेब 3 डेवलपमेंट। वेब 3 का उदय, जिसमें विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन डीएप्स और विकेंद्रीकृत वित्त डीफाई शामिल हैं, भारत को ब्लॉकचेन नवाचार का केंद्र बना सकता है। भारत को फाइनेंशियल इनोवेशन, डिजिटल करेंसी और सीबीडीसी, भारत केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी के विचार की खोज कर रहा है, जो एक सरकारी समर्थित डिजिटल मुद्रा होगी, न कि विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी। यदि सीबीडीसी को सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो यह क्रिप्टो करेंसी के साथ सह अस्तित्व में हो सकता है, जो एक स्थिर और विनियमित विकल्प प्रदान करेगा। इनोवेशंस इन पेमेंट्स। क्रिप्टो करेंसी भुगतान क्षेत्र में और नवाचार को बढ़ावा दे सकती है, जिससे लेन देन अधिक कुशल और सुरक्षित हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी और विकेंद्रीकृत वित्त प्लेटफॉर्मों का उदय बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव ला सकता है। पारंपरिक बैंकों को क्रिप्टो संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता हो सकती है, या फिर उन्हें विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्मों से विघटन का सामना करना पड़ सकता है। सरकार नियंत्रित केंद्रीकृत वित्तीय प्रणालियों और विकेंद्रीकृत क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संघर्ष हो सकता है। सरकारें सख्त विनियम लागू कर सकती हैं, जबकि क्रिप्टो स्पेस अधिक स्वायत्तता की मांग कर सकता है। भारतीय सरकार अंततः क्रिप्टो करेंसी के लिए एक स्पष्ट विनियामक ढांचा बना सकती है, जो नवाचार और उपभोक्ता सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखे। इसमें क्रिप्टो करेंसी की कानूनी स्थिति को परिभाषित करना, कराधान दिशा निर्देश बनाना और एक्सचेंजों को विनियमित करना शामिल हो सकता है। चूंकि क्रिप्टो करेंसी वैश्विक रूप से काम करती है, भारत को अन्य देशों के साथ मिलकर क्रिप्टो करेंसी व्यापार और विनियमन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है। समय के साथ क्रिप्टो करेंसी भारत में एक वैकल्पिक भुगतान रूप के रूप में अधिक स्वीकार्य हो सकती है। व्यापारी बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करना शुरू कर सकते हैं और अधिक व्यवसाय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों में निवेश कर सकते हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली क्रिप्टो करेंसी को अपनी व्यापक अवसंरचना में एकीकृत कर सकती है, जिससे क्रिप्टो निवेश, बचत और यहां तक कि विनियमित प्लेटफॉर्मों के माध्यम से उधारी की अनुमति मिल सकती है। क्रिप्टो करेंसी अभी भी भारत में अपने प्रारंभिक चरणों में है, लेकिन इसका प्रभाव पहले ही विभिन्न क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है, जिनमें वित्त, विनियमन, प्रौद्योगिकी और रेमिटेंस शामिल हैं। भारतीय बाजार में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन स्पेस में आगे वृद्धि देखने को मिल सकती है, बशर्ते स्पष्ट विनियम लागू किए जाएं।
भारत में क्रिप्टो का भविष्य मुख्य रूप से सरकारी नीतियों, विनियामक विकास और डिजिटल मुद्राओं को लेकर सार्वजनिक स्वीकृति पर निर्भर करेगा। जबकि क्रिप्टो करेंसी कई अवसर प्रदान करती हैं, वे महत्वपूर्ण जोखिम भी पेश करती हैं, जिन्हें सावधानी से प्रबंधित किया जाना चाहिए ताकि निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुचारू एकीकरण संभव हो सके।